Hey guys, what's up? Welcome back to the Let's Crack Judiciary exam. Guys, today I'm going to discuss a definition clause of CRPC, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 की आज हम डेफिनेशन क्लॉज को कवर करेंगे जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और आप एक प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं, आप ड्यूरिंग एलएलबी हैं, आप एलएलबी कर रहे हैं, तो आपको ये डेफिनेशन क्रिमिनल लॉ के अंदर मालूम होनी चाहिए हर तरह से। गाइस, जो पहली डेफिनेशन है 2A बेलेबल ऑफेंस की बात करता है, जो बेयर एक्ट में लिखी हुई है 2A डेफिनेशन, बेलेबल ऑफेंस मीन्स एन ऑफेंस विच इज सोन एज ए बेलेबल, जो बेलेबल दिखाया गया है एक इस बुक के अंदर, बेयर एक्ट के अंदर पीछे, बेयर एक्ट के पीछे एक शेड्यूल दिया हुआ है, उसकी लिस्ट है पूरी, कौन सा ऑफेंस बेलेबल ऑफेंस है, कौन सा नॉन बेलेबल ऑफेंस है। सो उस लिस्ट के अंदर जो बेलेबल ऑफेंस दिखाया गया है या बनाया गया है और विच इज़ मेड बेलेबल बाय एनी अदर लॉ, किसी दूसरे लॉ के अंदर उसको बेलेबल ऑफेंस बनाया गया है फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स, एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस मीन्स एनी अदर ऑफेंस, बेलेबल ऑफेंस के अलावा कोई भी ऑफेंस होगा वो नॉन बेलेबल ऑफेंस होगा। बेलेबल ऑफेंस मीन्स बेल आपका राइट है, जहाँ पे बेल आपको मिलेगी। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुई होगी। बेलेबल ऑफेंस 2A के अंदर है। और 2C गाइस जो इंपॉर्टेंट है, चार्ज भी है 2B के अंदर, चार्ज है। चार्ज की डेफिनेशन हम सेपरेट करेंगे क्योंकि वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा ट्रिकी टाइप की डेफिनेशन है। बट अभी हम 2C देख लेते हैं। कॉग्निजेबल ऑफेंस, कॉग्निजेबल जो ऑफेंस होते हैं वो संज्ञेय ऑफेंस, मतलब संज्ञेय अपराध, सीरियस नेचर के, ग्रेव ऑफेंस होते हैं, सीरियस नेचर के ऑफेंस होते हैं जिनमें पुलिस कैन अरेस्ट विदाउट वारंट, बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के और बिना किसी वारंट के पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है। और इसके अंदर कॉग्निजेबल ऑफेंस मींस इसके अंदर आप पनिशमेंट जो है वो 3 इयर्स और मोर देन 3 इयर्स, फिर आप कितना भी हो सकता है 5, 7, 10, 14, 20, लाइफ इंप्रिजनमेंट, डेथ हो सकती, जो भी है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस 3 ईयर एग्जैक्ट, इसका एग्जाम्पल थेफ्ट, चोरी 3 ईयर का ऑफेंस है। सीरियस नेचर, ग्रेव ऑफेंस है, मतलब सीरियस नेचर का क्राइम किया है आपने, किसी का आपने ग्रेवियस हर्ट कर दिया है। सो पुलिस आपको बिना वारंट, बिना किसी मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के आपको अरेस्ट करती है। 2C से कनेक्ट कर सकती है, 2C फॉर कॉग्निजेबल ऑफेंस। जो बेयर एक्ट के अंदर डेफिनेशन है, मीन्स कॉग्निजेबल ऑफेंस मीन्स एन ऑफेंस फॉर विच, एंड कॉग्निजेबल केस मीन्स अ केस इन विच अ पुलिस ऑफिसर मेन अकॉर्डेंस, पुलिस के अनुसार with the first schedule or under any other law for the time being in force arrest without warrant, पुलिस आपको बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर। सीरियस नेचर के ऑफेंस है, सीरियस ग्रेव ऑफेंस, और आपका पनिशमेंट इसमें 3 ईयर और मोर देन 3 ईयर। ठीक है, नाउ कमिंग टू द समन केसेस, 2W के अंदर डिफाइन है समन केसेस। समन केसेस क्या होते हैं गाइज? समन भेज के 204 के अंदर, CRPC का सेक्शन 204 के अंदर मजिस्ट्रेट समन इशू करके आपको बुलाएगा। केसेस की बात हो रही है तो इसमें पनिशमेंट 2 ईयर का पनिशमेंट प्लस फाइन, बोथ 2 ईयर और बोथ फाइन। पनिशमेंट इसके अंदर जो 2 ईयर का और फाइन है, और समन केसेस में आपको बुलाया जाएगा, एक्यूज को बुला के आप भाई आपके ऊपर ये ऑफेंस का चार्ज है, जो भी उसके ऊपर लगाया होगा चार्ज, उसने जो भी ऑफेंस किया होगा, समन केसेस डिफाइन है। नाउ कमिंग टू द वारंट, 2X के अंदर है वारंट केसेस। वारंट केसेस में क्या होता है गाइस? सीरियस जो ग्रेव ऑफेंसेस होते हैं, केस होते हैं, ग्रेव केस या सीरियस नेचर के जो केस होते हैं, मोर देन, जिनमें पनिशमेंट 2 ईयर या फिर डेथ हो सकती है, लाइफ इंप्रिजनमेंट हो सकता है। 2X के अंदर डिफाइन है वारंट केसेस। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। बस एक लाइन की डेफिनेशन है वारंट की, अगर मैं बात करूं तो गाइस जो समन केसेस में लिखा हुआ मीन्स अ केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस नॉट बीइंग अ वारंट, एक वो ऑफेंस जो वारंट के ऑफेंस नहीं है, वारंट केस नहीं है, वो सारे समन केसेस है। वारंट केस में लिखा हुआ है 2X के अंदर मीन्स अ केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस पनिशेबल विद द डेथ। यहाँ पे वारंट केस में डेथ, उसको पनिशमेंट कितना मिल रहा है? डेथ मिल सकता है। इम्प्रिजनमेंट फॉर अ लाइफ, उम्र कैद की सजा मिल सकती है। इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 2 ईयर, जो 2 साल से ज़्यादा का होगा। ठीक है, 2X के अंदर। नाउ कमिंग टू द 2D कंप्लेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस कंप्लेंट की डेफिनेशन। गाइस मैं आपको पूरा इस क्रिमिनल लॉ का बता देता हूं कि आपके पास देर आर 2 वे टू आप क्रिमिनल लॉ को एक्टिव करा सकते हो, उसको मोशन में ला सकते हो। पहला है FIR लॉन्च करके, आप क्रिमिनल लॉ को पिक्चर में लाओगे कैसे?
पहला आपके पास दो रास्ते हैं। आप पहला एफआईआर लॉन्च करोगे 154 में जाके कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए। एफआईआर लॉन्च हुआ है, पुलिस स्टेशन में गए, आपने एफआईआर लॉन्च कराया, बट अगर आपका पुलिस ऑफिसर उस एफआईआर पे एक्शन नहीं ले रहा है तो आप क्या कुछ सीक्वेंस है कि आप उस एफआईआर की कॉपी को अटैच करके एक लेटर लिखोगे एसएसपी को, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को पुलिस के, वहाँ एसएसपी को लिखोगे कि ऐसे ऐसे हमारी हमारी एफआईआर पे कोई एक्शन नहीं ले गया, जो भी हो आप लीगल एक्शन लीजिए। अगर वहाँ से भी वो कोई एक्शन नहीं ले रहा एसएसपी, फिलहाल तो वो करेगा ज़रूर, बोलेगा पुलिस स्टेशन को आप करो, अगर वहाँ भी कोई एक्शन नहीं लेगा तो आपके पास एक रास्ता है, कंप्लेंट फाइल करोगे आप मजिस्ट्रेट के यहाँ। एफआईआर लॉन्च होती है पुलिस के यहाँ और कंप्लेंट फाइल होती है मजिस्ट्रेट के कोर्ट के सामने। आप जो कंप्लेंट है, सेक्शन क्या बोल रहा है कंप्लेंट का 2D, कंप्लेंट मीन्स एनी एलिगेशन, कोई आप एलिगेशन लगा रहे हो, मेड ओरली हो सकता है, ओरल बोल रहे हो जाके, या फिर इन राइटिंग हो सकता है, राइटिंग टू मजिस्ट्रेट विद अ व्यू टू हिज टेकिंग एक्शन, वो अपना व्यू ले या एक्शन ले उस चीज़ के ऊपर, अपना व्यू बताए। अंडर दिस कोड दैट सम पर्सन वेदर नॉन और नॉन, जिस पर्सन को वो जानता नहीं है, जानता या नहीं जानता, हैज़ कमिटेड एन ऑफेंस बट डजेंट इंक्लूड, पुलिस रिपोर्ट इसके अंदर कंप्लेंट के अंदर इंक्लूड नहीं की जाती है। कोई आप जाके ओरली बोल रहे हो मजिस्ट्रेट के सामने हमारे साथ ये हुआ है, या फिर आप राइटिंग में दे रहे हो कि आप इस चीज़ पे कुछ कॉग्निजेंस लें और आगे कार्रवाई कराएं। तो 2D के अंदर हमने कंप्लेंट समझा है और एफआईआर भी 154 में, मतलब दो वे हैं आपके पास, एफआईआर लॉन्च करा सकते हो या फिर आप कंप्लेंट केस दायर कर सकते हो। नाउ कमिंग टू द 2G इंक्वायरी, जो सेक्शन है गाइज इंक्वायरी का 2G, इंक्वायरी मीन्स एवरी इंक्वायरी अदर देन अ ट्रायल which is conducted under this code, the criminal procedure code 1973, इस कोड के अंदर जिसको कंडक्ट करता है मजिस्ट्रेट, या तो मजिस्ट्रेट कंडक्ट करेगा या फिर कोर्ट कंडक्ट करेगी उसे। इसके अंदर गाइज होता क्या है कि कोर्ट कंडक्ट करेगी या मजिस्ट्रेट कंडक्ट करेगा। मजिस्ट्रेट जब इसको बोलते हैं जब गाइज पुलिस ऑफिसर ने पुलिस ने कोई रिपोर्ट फाइल करी है मजिस्ट्रेट के सामने, और मजिस्ट्रेट उस 190 के अंदर जाके उस पे ले रहा है, उस रिपोर्ट के ऊपर कॉग्निजेंस ले रहा है, तो तब कहा जाता है कि इंक्वायरी स्टार्ट हो गई है। पुलिस ने कोई ऑफेंस हुआ है, पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया मैटर को और एक रिपोर्ट तैयार करी और मजिस्ट्रेट के पास जाके वो रिपोर्ट सबमिट कर दी। मजिस्ट्रेट क्या करेगा, उस रिपोर्ट पर अब लेगा कॉग्निजेंस 190 के अंदर जाके। 3 वे बताएं 190 के अंदर आप मजिस्ट्रेट 3 तरह से कॉग्निजेंस ले सकता है, पुलिस रिपोर्ट के ऊपर और कंप्लेंट के ऊपर और सुए मोटो इटसेल्फ, ऑन सेल्फ, खुद से भी वो किसी ऑफेंस का कॉग्निजेंस ले सकता है। सो इंक्वायरी है, बोला जाएगा जब पुलिस ने रिपोर्ट सबमिट कर दी मजिस्ट्रेट के और मजिस्ट्रेट ने उस पर कॉग्निजेंस ले लिया है, दैट मीन्स कि अब इंक्वायरी स्टार्ट हो गई है 2G के अंदर। गाइस जो इन्वेस्टिगेशन है 2H बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सुनते ही होंगे नॉर्मली भी कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जो डेफिनेशन है, इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड्स all the proceedings under this code. This code means the criminal procedure code for the collection of evidence conducted by a police officer or by any person other than a magistrate who is authorized by a magistrate. Guys हमेशा आप ध्यान रखना कि जब भी इन्वेस्टिगेशन होगी वो पुलिस करेगी और उसके अंदर पुलिस क्या कर रही होगी, कलेक्ट कर रही होगी एविडेंस को कलेक्ट कर रही होगी, या फिर कर सकता है कोई अदर देन मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट नहीं करेगा, मजिस्ट्रेट इंक्वायरी करता है, पुलिस करेगी इन्वेस्टिगेशन, हु इज अथोराइज, या फिर कोई ऐसा पर्सन है जिसको मजिस्ट्रेट ने अथोराइज कर रखा है कि आप कर सकते हो बाय मजिस्ट्रेट इन ऑन दिस बिहाफ। ठीक है, तो इन्वेस्टिगेशन हमेशा पुलिस करेगी और इंक्वायरी हमेशा मजिस्ट्रेट करेगा। इन्वेस्टिगेशन में जो होता है गाइस वहाँ पे कलेक्शन ऑफ एविडेंस कलेक्ट कर रही है पुलिस, उसके बाद जब पूरे एविडेंस कलेक्ट कर लेती तो वो 173 कि सब सेक्शन 2 के अंदर जाके अपनी फाइनल रिपोर्ट, जिसको हम बोलते हैं चार्जशीट या चालान या फाइनल एफआर लगा दी, पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट सबमिट कर दी 173 के सब सेक्शन 2 के अंदर। पुलिस फाइनल रिपोर्ट देती है, इन्वेस्टिगेशन में उसने सारे एविडेंस कलेक्ट कर लिए और उसके बाद उसने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी। उसके बाद मजिस्ट्रेट उस रिपोर्ट के ऊपर कॉग्निजेंस लेता है 190 के अंदर जाके। आई होप इन्वेस्टिगेशन क्लियर हुआ होगा आपको। नाउ कमिंग टू द 2WA गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट तो प्रीलिमिनरी एग्जाम में पूछ लेगा आपसे कि विक्टिम को डिफाइन कीजिए, और 2WA के अंदर है विक्टिम क्या है। विक्टिम की जो डेफिनेशन है गाइस, मीन्स अ पर्सन हु हैज सफर्ड एनी लॉस और इंजरी, कोई पर्सन है जो सफ़र कर रहा है किसी इंजरी से और जो इंजरी उसको दी है वो दी गई है एक्ट और ओमिशन फॉर विच द एक्यूज पर्सन हैज़ बीन चार्ज।
कोई एक्ट और ओमिशन करके किसी पर्सन को इंजरी या हार्म पहुंचाया गया है जिससे वो सफ़र कर रहा है, और उस ऑफेंस के लिए, उस एक्ट के लिए उस किसी एक्यूज को चार्ज किया गया है, एंड द एक्सप्रेशन विक्टिम इंक्लूड्स, विक्टिम के अंदर जो इंक्लूड्स है हिज और हर गार्जियन और लीगल हेयर, जो उसका कोई लीगल उत्तराधिकारी होगा, गार्जियन भी सफ़र करते हैं एक विक्टिम के। सो बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी पर्सन है जो इंजरी इससे सफ़र कर रहा है और इंजरी की एक्ट और ओमिशन करके उसको दी गई हो और उस एक्ट के लिए उस किसी एक्यूज को चार्ज किया गया हो। सो 2A विक्टिम को डिफाइन करता है। आई होप आपको सारी डेफिनेशन क्लियर हुई होंगी। गाइज अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो गाइज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना, और आपकी कोई भी क्वेरी है रिगार्डिंग यूपी जुडिशरी, उत्तराखंड जुडिशरी एज वेल APO एग्जाम, सो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।